अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अली मीर एंड यू आर वाचिंग कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ यूट्यूब चैनल। और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज के वीलॉग में मेरे साथ वंस अगेन मौजूद हैं रिजवान कवी खान साहब। और आज के वीलॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे बैरिया टाउन लाहौर की प्राइम लोकेशन की एक ऐसी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी जिसको आप कभी भी मिस नहीं करना चाहेंगे। लेकिन अपने वीलॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, जिसको कवी साहब भी इंडोर्स करेंगे कि बहुत से लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अट्रैक्टिव डाउन पेमेंट और अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान को देखते हुए अपने फंड्स लगा देते हैं, लेकिन वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि क्या उस लोकेशन के अंदर इतना पोटेंशियल मौजूद है कि वहाँ पे आने वाले वक्त में उनको बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, या फिर रीसेल के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी प्रॉपर्टी इतनी जो है वो काबिल है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप कभी मत भूलिएगा कि आपने अगर कहीं पे अपने फंड्स इंजेक्ट करने हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है, या फिर रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप उसे कंसीडर कर रहे हैं, तो आपके पास उसके नियर बाय इतनी अट्रैक्शंस मौजूद होनी चाहिए, या फिर उस प्रॉपर्टी का, उस लैंड का इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि आपको आने वाले वक्त में कभी प्रॉब्लम ना आए, मतलब किसी भी किस्म का कोई हर्डल फेस ना आए। बिल्कुल अच्छे। तो अभी अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं बैरिया टाउन लाहौर के सेक्टर F के अंदर मौजूद हूँ, और सेक्टर F चूँकि बहुत ही हॉट फेवरेट कंसीडर किया जाता है, उसकी रीज़न ये है कि आपको बैरिया टाउन सेक्टर F के अंदर बैरिया टाउन का इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम मिलता है जो कि 100% ऑपरेशनल है। आपको आईफिल टावर मिलता है, आपको इम्तियाज़ मेगा मार्ट मिलता है, जैस्मिन ग्रैंड मॉल 100% ग्रे स्ट्रक्चर में जो है वो रेडी हो चुका हुआ है। आपको लार्जेस्ट मॉल की जो है वो अपॉर्चुनिटी इसी सेक्टर के अंदर मिलेगी। इसके अलावा डॉल्फिन पूल पार्क और मल्टीपल ऐसी अट्रैक्शंस मौजूद हैं। लेकिन हम जिस लोकेशन पे मौजूद हैं, इसका क्या पोटेंशियल है, मैं चाहूँगा कि कवि साहब उसको एक मरतबा एक्सप्लेन करें, और जिस अपॉर्चुनिटी को हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने लगे हैं वो भी आपको इसी के साथ बताएं। सो कवि साहब, आप बताइएगा कि हम इस वक्त सेक्टर F में मौजूद हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे एक के बाद एक ऐसे जो है वो प्राइवेट बिल्डर्स आ रहे हैं जो इस अपॉर्चुनिटी को अपने एंड पे इन कमर्शियल प्लॉट्स को जो है वो अवेल कर चुके हैं। और अब उनके पेमेंट्स प्लान को देखा जाए या फिर उनकी डाउन पेमेंट्स को देखा जाए तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। मतलब क्या अट्रैक्शन है इस लोकेशन के ऊपर, काइंडली बताइएगा। अच्छा अली, मैं ना यहाँ पर एक चीज़ ऐड कर लेता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी हम अपॉर्चुनिटी देख रहे होते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि अगर किसी एक बिल्डर ने किसी लोकेशन को ग्रैब किया है ना जी, और वहाँ पर टाइम टू टाइम डिफरेंट जो बिल्डर्स है वो एंटर होते जा रहे हैं, तो वो लोकेशंस जो है ना वो बिल्डर लोकेशन बनती जाती है। बिल्कुल ऐसी है। इसका कंपैरिजन हम ऐसे भी कर लेते हैं कि एक वक्त था जब सेक्टर D के अंदर हमारे पास 5 मरला के प्लॉट्स थे और डिफरेंट बिल्डर्स ने उसको 5 मरला घर बनाने के हवाले से ग्रैब किया। बिल्कुल। तो आज आप वहाँ प्राइसेस देख लें कि 2.5 करोड़ रुपए का 5 मरले का मकान हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। सेम अगर आप इसी तरह 10 मरले में जाएं, कनाल में जाएं, तो कंपैरिजन करें और बिल्डर्स जहाँ पर जाते गए तो वहाँ पर एक अपना ही एक हाइप क्रिएट हुई, और उस क्रिएट होने के बाद वहाँ पर डिमांड और सप्लाई ये चीज़ चलना शुरू। बिल्कुल ऐसे ही है। राइट नाउ सेक्टर F में आपने कहा जी यहाँ पर ऐसी क्या चीज़ मौजूद है, तो जिस लोकेशन पे हम खड़े हुए हैं ना, बैरिया की तरफ से सबसे बड़े कटिंग के प्लॉट्स यहाँ पर ऑफर किए गए। बिल्कुल। और बिल्डर्स ने बाय किए गालिबन 3.5 कनाल के। 3.5 कनाल। बिल्कुल। अच्छा, 3.5 कनाल का ये एक प्लॉट है जी, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये भी लिमिटेड है, लेकिन जिन्होंने ग्रैब कर लिया हुआ है उसमें से एक बिल्डर ने इनिशिएट लिया इस लोकेशन को प्राइम बनाने के लिए। बिल्कुल। 3.5 कनाल से वो सीधा चले गए 7 कनाल और फिर और बढ़ा के उन्होंने एक्सटेंड कर लिया। बिल्कुल जी, मैं अपना प्रोजेक्ट यहाँ दे, क्योंकि इस लैंड में पोटेंशियल है और इस सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा। अब वो आपने एलैबोरेट किया भाई, विंटरलैंड यहाँ आ गया है। बिल्कुल ठीक है, उसके साथ सिनेमा यहाँ मौजूद है जी, बैरिया का इंटरनेशनल स्कूल यहाँ है। बिल्कुल ऐसे ही है। 150 फीट वाइड रोड से सुई गैस फेस से आप जाती उमरा से शरीफ मेडिकल हॉस्पिटल, बिल्कुल अड्डा प्लॉट आपका रिंग रोड बिल्कुल अप्रोच कर लेते हैं। इवन के हम बैरिया ऑर्चर्ड फेज 2 को भी अप्रोच कर फेज 2 को अप्रोच करेंगे गेट नंबर 6 से जो एक्सटेंशन आई थी। बिल्कुल ऐसे ही है। वहां से आप सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया पर अप्रोच कर लें, 1200 फैक्ट्रीज वेयर हाउस मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये टीपू ब्लॉक है, सारी कनाल की कटिंग है, साथ में 10 मरला की कटिंग है, और आने वाले वक्त में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसकी कनेक्टिविटी अगर सेक्टर H के साथ हो जाती है, बिल्कुल, तो यहाँ से भी आप जाती उम्र को अप्रोच करेंगे। एक जबरदस्त गेट वे बन जाएगा। गेट वे बन गया। अब इसको अगर आप देखें, फिर सेक्टर F और E को आपने जैसे एलैबोरेट किया कि भाई डॉल्फिन पूल पार है, आईफल टावर है, सबसे ज्यादा फुटफॉल है, जैस्मिन ग्रैंड मॉल आ चुका है, ग्रे स्ट्रक्चर में कंप्लीट है, रूफटॉप का रेस्टोरेंट बन रहा है, बिल्कुल, इम्तियाज मेगा मार्ट आया। तो हम अपने व्यूअर्स को ये बताते हैं कि जी जगह का पोटेंशियल किस तरह बढ़ गया। बिल्कुल ऐसी है। अब जब पोटेंशियल बढ़ गया, एक बिल्डर ने ग्रैब किया, दूसरे बिल्डर भी आ गए जिनका भी हम प्रोजेक्ट फटाफट बताने लगे हैं। बिल्कुल जी। 3.5 कनाल का चूज किया, उन्होंने भी अपनी हाइट दे दी यहाँ। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या उसके फीचर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इस चीज को देख लें। अच्छा, ऐसा नहीं है कि यहाँ आबादी नहीं है। बिल्कुल अली भाई, यहाँ आबादी मौजूद है। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ कवि साहब, ये सारा एरिया डेवलप है। 5 मरला 10 मरला 1 कनाल के घर ऑलरेडी यहाँ पे बने हुए हैं, और यहाँ पे जितनी कमर्शियल एक्टिविटीज हैं वो ऑपरेशनल है। मतलब आपको यहाँ पर ऐसा नहीं है
कि यहाँ पे आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती है जो आपकी रेजिडेंसी को कहीं पे हर्डल आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक तो ये चीज़ है, दूसरा लोग ना 5 मरला कमर्शियल्स को हाइट के साथ कंपैरिजन करते हैं। देखिए, 5 मरला इज समथिंग एल्स जी। हाइट्स का एक अपना एक वैल्यू है, एक विद इन गेटेड कम्युनिटी अंडर वन रूफ जो तमाम चीजें वो आपको मिल रही होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। सो ये तो पहले बात समझे। नो डाउट अगर आपको यहाँ पर मेन बुलवार्ड पे 5 मरला कमर्शियल नजर आते हैं जो आने वाले वक्त में एक अपनी मिसाल आप होंगे, लेकिन इस लोकेशन के ऊपर सेक्टर एफ में जी आपके पास कोई पीस ऑफ लैंड मौजूद नहीं है जो इस कटिंग के आपको जो है वो प्लॉट्स मिलेंगे जहाँ पर इतने ज्यादा हाई राइज मिलेंगे और जो सेक्टर एफ को प्रमोट करेंगे। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि इससे पहले जितने भी सेक्टर्स हैं वहाँ पे 5 मरला 8 मरला हाइट्स हैं। अगर किसी ने कोई बड़ा प्रोजेक्ट देना था तो वो उनको मर्ज कर रहे थे, फिर बड़ा कर रहे थे, लेकिन ग्राउंड प्लस 6 स्टोरीज अभी तक हमने देखा है कि वहाँ पे स्टैंडर्ड चल रहा था। लेकिन अब चूंकि ये कवि साहब ने आपको बताया कि ये बिल्डर लोकेशन के प्लॉट्स हैं, बड़ी कटिंग के हैं, तो यहाँ पे बैरिया की तरफ से जितने भी बिल्डर्स आ रहे हैं और वेल रीनॉन डेवलपर्स आ रहे हैं, तो वो अपनी जो हाइट्स हैं वो बेसमेंट ग्राउंड प्लस 11, 14 और अभी हमने रिसेंटली देखा कि एबीएस डेवलपर्स ने भी अपना प्रोजेक्ट जो दिया वो ग्राउंड प्लस 26 स्टोरीज ट्विन टावर में उसको ले गए। अच्छा, अब ये तो हो गया जी, हमने जैसे लोकेशन को हाईलाइट किया। अब हमारा आज का मकसद क्या था जो आपने बात स्टार्ट की, बिल्कुल, कि भाई सिर्फ डाउन पेमेंट नहीं देखते, उसके बैक पे देखना होता कि उधर पोटेंशियल कितना है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब नो डाउट अगर एक बिल्डर आपको जगह प्राइम दे रहे हैं, साथ साथ अट्रैक्टिव आपको डाउन पेमेंट दे रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड भी देख लें। बिल्कुल ऐसे ही है। उसका जब बैकग्राउंड देखेंगे तो बैकग्राउंड देखने के बाद आपके फट से ये जहन में आएगा बिल्कुल कि यार मैं इसमें जरूर, देखें, जगह बिल्डर लोकेशन मिल गई, डाउन पेमेंट आपकी मर्जी की मिल गई, बिल्कुल बिल्डर आपको ऐसे क्लास के मिले जो आपको लगा कि यार बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि अब हमारी क्लाइंट्स को वो जो है ना वो आप बिलबोर्ड दिखा दें, जहां पर वो प्रोजेक्ट की जो है ना वो एलिवेशन नजर आ रही है। हाँ, कैमरामैन से कहेंगे जी ये दिखाएं जी, आर्केडिया मॉल एंड रेजिडेंशिया, ये आप लोग बिल्कुल बोर्ड देख सकते हैं। 3.5 कनाल की ये टोटल जगह है जहां पर आपको इसी कवर्ड एरिया के साथ, अगर मैं गलत नहीं हूँ, बिल्कुल जी इसी तरह से इसी कवर्ड एरिया के साथ ये जो मॉल है ये आपको ग्रीन टेक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से बना के दिया जा रहा है। अच्छा, ये जिस तरह हमने मॉल के बारे में बात की है, बिल्डर के बारे में बात की है, 7 लाख, 9 लाख और 12 लाख, इसमें क्या अट्रैक्टिव है, पोटेंशियल तो हमने अभी डिस्कस करना ही है। बिल्कुल, बिल्डर के बारे में आपने बताना है कि क्यों पहले बिल्डर रिकमेंडेबल है, बिल्कुल, उसके बाद फिर हम फर्दर चीजें डिस्कस करेंगे। मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ग्रीन टेक बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड ये नो लिमिट कंपनी और ये गवर्नमेंट के साथ एफिलिएट रहे हैं और बहुत से प्रोजेक्ट्स इन्होंने गवर्नमेंट के जो है वो डिलीवर किए हुए हैं। केपी के मियाँ वाली के अंदर 300 कैनाल्स के ऊपर मुश्तमिल 200 बेड्स का एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल इन्होंने डिलीवर किया हुआ है। बैरिया टाउन इस्लामाबाद के अंदर इन्होंने 1 कनाल की हाइट जो है वो अपनी बना के दी हुई है मदीना हाइट के नाम से। अच्छा। और इसके अलावा इन्होंने सी पैक का जो मंसूबा था, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो कि फैसलाबाद बेल्ट, जी बिल्कुल, जो कि गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, तो वहाँ पर भी इन्होंने अपनी खिदमत दी हुई है। और मैं यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी चीज़ जो है वो हाईलाइट करना चाहूँगा कि नॉर्मली जितने भी डेवलपर्स आते हैं उनके पास फंड्स होते हैं किसी भी हाइट को या किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, लेकिन वो MOU साइन करते हैं किसी तीसरी थर्ड पार्टी के साथ। अच्छा। क्योंकि उनका एक्सपीरियंस नहीं होता और वहाँ पे हमने ये देखा भी है कि कहीं ना कहीं डिलेज भी आ जाते हैं। लेकिन बैरिया टाउन में इटसेल्फ ऐसा कोई नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले ऑथराइजेशन ली जाती है, उसके बाद एक्सपीरियंस के साथ जो है वो हाइट्स बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि ग्रीन टेक बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड जो है वो इटसेल्फ बिल्डर हैं, उनके पास मशीनरी भी अपनी अवेलेबल है, लेबर भी अपनी अवेलेबल है, हर तरह के इक्विपमेंट, हर चीज़ उनके पास अवेलेबल है। तो उनको किसी थर्ड पार्टी के साथ MOU साइन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। किसी भी तरह से प्रोजेक्ट जो है वो डिले का शिकार होने वाला नहीं है। एक्सपर्टीज़ जो है वो ऑलरेडी उनके पास हैं, तो वो यहाँ पर सारी जो है वो पुट ऑन करने जा रहे हैं। तो डेवलपर स्ट्रॉन्ग हैं और डेवलपर्स के पास एक्सपर्टीज़ कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। अब ये चीज़ किसी भी क्लाइंट के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जो आपने एक्सप्लेन किया। बिल्कुल करनी चाहिए। क्यों? उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि भाई आप एक आम ठेकेदार भी हायर करते हो ना आज के टाइम पे, इसको हम अब बिल्डर्स तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट बन गया ना कि एक बड़े बड़े हाई राइज बनाने वाले उनका एक अपना एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। जब आप अपना घर भी बनाना ना तो उसके लिए भी आप देखते हो यार बंदे ने काम क्या किया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब काम किया हुआ हो तो फिर बंदा पैसे भी लगाता है। बिल्कुल ऐसे। अब हम यहाँ पर जब पहुँचते हैं 3.5 कनाल के इस दोबारा एरिया पे आते हैं, हाँ जी, जो कि फुली कवर्ड एरिया आपको मिलेगा। बिल्कुल। उसके बाद बैरिया की टेरिटरी के अंदर कुछ लैंड ऐसी दी जाती है जहाँ पर पार्किंग एरिया मिलता है। बिल्कुल ऐसी है, जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ पर हम मौजूद हैं। ठीक है। अब उसके अंदर एक तो हमें फुली कवर्ड एरिया उतना ही मिल जाए, उसमें हमें बेसमेंट ग्राउंड के साथ जो भी ऊपर तक हमें जितने फ्लोर्स अभी जाना है जी। लेकिन उससे पहले जो हमने यहाँ अपार्टमेंट बाय करने हैं जिसमें हमारे पास अगर 1 बेड है, 2 बेड है या स्टूडियो है, कोई भी चीज़ अवेलेबल पड़ी हुई है, वो हमें 7 लाख, 9 लाख और 12 लाख रुपए में
ऐसे बिल्डर के साथ इंगेज कर रही हो तो क्या हम नहीं जाएंगे? डेफिनेटली जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो अपार्टमेंट्स अभी आपने बताए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोटिस करना चाहिए कि नॉर्मली क्या होता है कि स्टैंडर्ड लोकेशन के अपार्टमेंट्स भी होते हैं, उसमें पैशू एरिया नहीं होता, वहाँ पे आपको सनलाइट या फिर एरी जो है वो स्पेस नहीं मिल रही होती है। तो यहाँ पे जितने भी अपार्टमेंट्स हैं 3.5 कनाल की इस कवर्ड एरिया के अंदर, ये सारे आपको बैल्कनीज के साथ मिल रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे एक और चीज़ बहुत ज़बरदस्त जो है वो ऐड ऑन कर दी डेवलपर्स ने कि सेंटर में टॉप टू बॉटम जो है वो एक एट्रियम बना दिया जिसमें आपको एक बेहतरीन फैमिली ओरिएंटेड एनवायरनमेंट मिल रहा है। मतलब आपको ऐसा फील नहीं आएगा कि आप 3.5 कनाल की बिल्डिंग के अंदर हैं और आप 4th फ्लोर से लेकर 11th फ्लोर तक अगर रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं तो आप बंद जगह पे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और सबसे अच्छी चीज़ बताऊं क्या है, मोस्टली वैसे मेरे पास लोग आते हैं अली जी, वो कहते हैं कि जी हमें फ्रंट का अपार्टमेंट चाहिए जी, और बैक पे नहीं जाना। ओ भाई पहले इस चीज़ को समझो, ये मेन बुलवार्ड है, जी। ठीक है, ये आपका ईस्ट साइड है जी, वो आपकी वेस्ट साइड है। बिल्कुल। जब आपका यहाँ से सूरज निकलता है उसकी एक और अपनी एक थिंकिंग है कि लोग कहते हैं यार फ्रंट पे चाहिए, लेकिन काफी लोग हमारे पास मौजूद हैं जी, जो सनसेट को एंजॉय करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अपनी फैमिलीज को लेके वो चाहते हैं कि हमारे पास, और ये बैक साइड बता दूं, बिल्कुल, ये पीछे पार्क है, बिल्कुल 7.72 कनाल का, जबरदस्त 5 मरला रेजिडेंस है, बिल्कुल, ये एम्बियंस अलग मिलेगी। बिल्कुल भाई आप नीचे उतर के पार्क को अप्रोच करेंगे, मतलब लोकेशन में और ज्यादा पोटेंशियल है कि भाई पीछे इतना पोटेंशियल मौजूद है। जबरदस्त। उसके साथ साथ मैं ये चाहूंगा कि आप इनको ये बताएं कि लोअर ग्राउंड में अगर आपको क्या चीज मिल रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे क्या मिलेगी। बिल्कुल। फर्दर हम जाएंगे अपार्टमेंट्स की बात करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा नहीं कमर्शियल का बता दें। बिल्कुल। बिल्डर को सुनने के बाद और ये तमाम चीजें सुनने के बाद हम एंड करेंगे और रेट्स बता देंगे इनके, भाई करवा लें बुकिंग, जल्दी करवा लें। बिल्कुल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेसमेंट के अंदर आपको ये बाहर जो पार्किंग है, इसके अलावा पार्किंग डेडिकेटेडली डेवलपर्स की तरफ से दी जा रही है। इससे पहले आपने जितनी भी हाइट्स देखी हैं वहाँ पर आपको नहीं मिलती है, क्योंकि नॉर्मली बैरिया भी आपको अकोमोडेट कर रहा होता है पार्किंग के लिहाज से, लेकिन बेसमेंट में पार्किंग है और ग्राउंड फ्लोर से लेकर 3rd फ्लोर तक आपका टोटली कमर्शियल है। आपको फैशन ब्रांड्स मिलेंगे, आपको हाइपर मार्ट मिलेगा, आपको 24/7 ग्रोसरी सर्विसेज मिलेंगी, 24/7 आपको रूम सर्विसेज दी जा रही हैं डेवलपर्स की तरफ से, 24/7 आपको यहाँ पे पावर बैकअप सिस्टम मिलने जा रहा है। और उसके बाद 4th फ्लोर से लेकर 11th फ्लोर तक जो रेजिडेंशियल प्लान है, जिसमें अभी चंद जो फ्लोर्स हैं वो डेवलपर्स की तरफ से लॉन्च किए गए हैं, तो उसमें आपको रूफटॉप गार्डन जो है उसकी भी एमिनिटीज़ मिल रही हैं। बहुत ज़बरदस्त पॉइंट बताया कि अगर ये जो है वो सनराइज़ का एरिया है तो वो सनसेट है, तो आप अपनी फैमिली को सिर्फ अपनी बैल्कनीज में एंजॉय नहीं करवाएंगे, आपको रूफटॉप गार्डन के ऊपर प्रॉपर फैमिली सीटिंग एरिया दिया जा रहा है, बारबेक्यू एरिया दिया जा रहा है। इवन के डेवलपर्स ये भी कह रहे हैं कि हम किसी भी तरह की रूफटॉप गार्डन के ऊपर जो सर्विसेज हैं, जिसमें 40 या 50 लोगों का जो फैमिली इवेंट है, जिसमें बर्थडे सेलिब्रेशंस आ गई, जिसमें आपके घर के अंदर कोई भी शादी ब्याह से रिलेटेड जो मंगनी वगैरह के जो फंक्शंस होते हैं, आप अगर वो भी ऊपर प्लान करते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अकोमोडेट किया जाएगा, सिंगल पैनी भी जो है वो आपको चार्ज नहीं की जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि इतने कम डाउन पेमेंट्स के साथ, छोटे बजट के साथ अगर इतनी ज़्यादा अट्रैक्शंस मिल रही हैं तो फिर ज़रूर ग्रैब करना चाहिए। अली एक चीज़ मैं ऐड करूँ आपको जी, मैं यहाँ पर इसलिए ये चीज़ ऐड कर रहा हूँ कि देखें इस विजिनिटी के अंदर ना, हाँ जी, आपके पास एक बंदा है जिसके पास कनाल का घर है, बिल्कुल, एक बंदा 10 मरले का घर है, वो यहाँ पर अगर प्लॉट बाय करता है, मैंने अभी रिसेंटली एक प्लॉट सेल किया है तकरीबन अप्रोक्सीमेटली को 3 करोड़ 34 लाख रुपए का, उसके बाद वो कंस्ट्रक्शन होगी, बिल्कुल, वो 7 करोड़ पे जाके 8 करोड़ के बाद बैठे, बिल्कुल, एक कनाल के प्लॉट की एक्सेस लैंड है, ज्यादा है, बिल्कुल, कॉर्नर का प्लॉट है। 10 मरले की बात करेंगे, 10 मरले पे 1.5 से 2 करोड़ रुपए लग रहा है बनाने पे, बिल्कुल जी लग रहा है। जो एक बंदा जिसका घर यहाँ पर 10 मरले का है और वो कुछ 3.5-4 करोड़ रुपए का है, कनाल वाले का कुछ 7 करोड़ रुपए का है, वो तमाम चीजें यहाँ पर जो फैसिलिटीज हमने स्टार्ट बनाई हैं, बिल्कुल, वो इतने पैसे खर्च करके अवेल कर रहा है। एग्जैक्टली। आप यहाँ पर 50 लाख से स्टार्ट हो, जो कि एक स्टूडियो अपार्टमेंट है, या 55 लाख रुपए का है, 45 लाख का, 7 लाख रुपए डाउन पेमेंट है, आपने बुकिंग करवा ली जी, आपने चाहे स्टूडियो लिया, आपने चाहे 1 बेड लिया, आपने चाहे 2 बेड लिया, जो कि 9.5 का है, ठीक है, वहां तक आप गए, बिल्कुल, आप तमाम फैसिलिटीज, बिल्कुल, वही विंटरलैंड, वही सिनेमा, वही इम्तियाज, बिल्कुल, वही आईफल टावर, बिल्कुल, वही हर डॉल्फिन पूल पार्क जो बनेगा, तमाम फैसिलिटीज आप वही ले रहे हो। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि आने वाले टाइम में ना, कुछ ही दिनों में आपको यहाँ पे आईफल टावर पे बहुत ही ज़बरदस्त फायरवर्क मिलने वाला है। तो हमने ये विटनेस किया हुआ है, चूँकि हम बैरिया टाउन में ही हैं, तो हमने ये विटनेस किया कि दूर दराज से लोग आते हैं इस फायरवर्क को देखने के लिए, और यहाँ पे मेन बुलेवार्ड्स के ऊपर रश लगा होता है। तो जो लोग यहाँ पर सराउंडिंग में रह रहे हैं ना, इस विसिनिटी में रह रहे हैं, वो उसके उस अट्रैक्शन को एंजॉय करते हैं। मतलब आपको
यहाँ से 1 मिनट के डिस्टेंस पे आईफल टावर का जो है वो पार्क मिल जाता है। तो आपके पास ये बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ से निकलें और आप आईफल टावर जाएँ अपनी फैमिली के साथ, जो कि फ्री एंट्री होती है, आप उस फायरवर्क को एंजॉय करें। तो पेमेंट प्लान मेरा ख्याल है कि अब बता देना चाहिए अपनी ऑडियंस को। पेमेंट प्लान के हवाले से जिस तरह मैं चाहूँगा कि आप बताएं, मैं डाउन पेमेंट आप लोगों को बता देता हूँ जी, जिसमें आप अगर स्टूडियो बुक करवाना चाहें, जो कि बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजी है ना डेवलपर्स की कि क्लाइंट्स को ज्यादा से ज्यादा अकोमोडेट करें, ये ज्यादा दिन नहीं चलती। बिल्कुल ऐसे ही है, जब हमने देखा है। हाँ, जब कोई अट्रैक्शन की चीज आती है ना, और जब जिस तरह लोग ग्रैब कर रहे होते हैं और हमें पता है इसके अंदर क्या बचना है और क्या रह गया और क्या बिक चुका है, बिल्कुल उसमें 7 लाख रुपए में भाई आप स्टूडियो बुक करवाएं जी। मैं टोटल प्राइस बताऊंगा जब आप हमें कॉन्टैक्ट कर लेंगे। आप 9 लाख रुपए में 1 बेड बुक करवा लें, 12 लाख रुपए में आप 2 बेड बुक करवा लें। बिल्कुल ऐसे ही ये एक ऐसी अट्रैक्शन की चीज है कि जिसको आप आज के टाइम पे इस बिल्डर लोकेशन में, इस मॉल के अंदर ग्रैब कर सकते हैं। फर्दर आप कुछ ऐड करें और वीडियो का अख्ताम करें, क्योंकि फिर जब ये देख लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल के रुकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। 45 लाख रुपए में आपको स्टूडियो अपार्टमेंट मिल रहा है और आपको 62,16,000 रुपए में 1 बेड अपार्टमेंट मिल रहा है और 96 लाख रुपीज़ में आपको 2 बेड अपार्टमेंट मिल रहा है। मतलब करोड़ों रुपए खर्च करके लोग यहाँ पर इस प्राइम लोकेशन को, मतलब इसके पोटेंशियल को अंडरस्टैंड करते हुए यहाँ पे अपने घर बना रहे हैं। तो आप यहाँ पे जो भी रेजिडेंशियल यूनिट बाय करेंगे उसके लिए आपका जितना भी बजट है वो अंडर 10 मिलियन है। तो आप यहाँ पे आज ही बुकिंग करवाएं, फ़ोन उठाएं और इस अपॉर्चुनिटी को प्री लॉन्च रेट के ऊपर बुक करवाएं। क्योंकि जो इन्वेस्टर हज़रात हैं ना, हमारी जो वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं बता दूँ कि प्री लॉन्च से लॉन्च रेट के अंदर जाने के लिए जो थोड़े से दिन होते हैं ना, यही आपका सबसे ज़्यादा कीमती असासा होता है। क्योंकि आपको ये फर्स्ट प्राइस का पता होता है कि अब मेरे प्राइस जो है वो लॉन्च रेट के अंदर बदलने जा रहे हैं। तो ये वाला बेनिफिट जो है वो आप उठाएं, क्योंकि उसके बाद जितनी भी चीज़ें रह जाएंगी, माइट भी आपकी अपनी पसंदीदा लोकेशन जो है वो उसके अंदर ना रह जाए, लेकिन चूंकि आप एक ऐसी बिल्डिंग का पार्ट बनेंगे तो आप 1 महीने के बाद भी आएंगे तो आपको यहाँ पे कोई ना कोई अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। लेकिन फर्स्ट प्राइस को ग्रैब करने के लिए आपको ये डाउन पेमेंट ज़रूर लेनी चाहिए। पॉसिबल है कि हम इससे पहले विटनेस कर चुके हैं कि डाउन पेमेंट को बढ़ा दिया गया था एक दूसरे प्रोजेक्ट में, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि इस डाउन पेमेंट को ग्रैब कर लें तो फिर आपके पास टाइम बहुत कम रह गया है। एक्सपेक्टेड है कि डाउन पेमेंट भी बढ़ जाए कल को, तो आपके पास ये वक्त है। रिजवान कवी खान साहब का नंबर स्क्रीन पे आपको अपीयर हो रहा है, मेरा नंबर अली मीर का आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। मैं अपना नंबर बता देता हूँ, कवी साहब आप अपना नंबर बताइएगा प्लीज़। मेरा नंबर 0333114600 है कवी साहब, और मेरा नंबर है जी 0333115800। बिल्कुल, हमारे नंबर्स अवेलेबल हैं और हम 24/7 अपने क्लाइंट्स को बेस्ट सर्विसेज देने के लिए अवेलेबल हैं। आप हमें रब्ता करें, इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विसेज के साथ यहाँ पर आपकी बुकिंग करवाई जाएगी और इंशाल्लाह 36 मंथ्स के इस इंस्टॉलमेंट प्लान में कदम के साथ कदम मिला के हम आपके साथ चलेंगे और आपको इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी डेवलपमेंट से रिलेटेड हर तरह की जो अपडेट है वो हम आपको पहुंचाते रहेंगे। और जिस दिन आपको चाबियां मिलेंगी आपके यूनिट की, उस खुशी में भी हम आपके साथ इंशाल्लाह शरीक होंगे। सो इस वीलॉग को अब हम यहाँ पे एंड करते हैं और जब भी आप हमारे वीलॉग को देखें तो आप हमें कांटेक्ट करें। नेक्स्ट वीडियो तक हम दोनों को इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।